2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ई श्रम कार्ड की एक ज़रूरी जानकारी है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर बैंक आपके पास है, बैंक में आपका खाता है, तो जल्दी ये फॉर्म भर दें। ठीक है, आपका कोई भी बैंक में हो, बस आपको ये फॉर्म भरना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको 3,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाले हैं सीधा बैंक में। अगर आपको अभी तक नहीं मिले, अप्लाई कर रखा है, फिर भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर जो आप चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर करना, क्योंकि ये 2025 की जो ये योजना है ना ई श्रम कार्ड की, इसमें कुछ बदलाव आ चुके हैं और अभी तक 2.5 लाख करोड़, जैसे आपने सुना, 2.5 लाख करोड़ लोगों को अभी तक इसका जो है आवंटन कर दिया जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि दे दिया जा चुका है 2.5 लाख करोड़ सरकार के द्वारा सभी लोगों को यहाँ इक्वली। और आप देख सकते हो सभी श्रमिकों के लिए यहाँ बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर आपको 3,000 जो रुपए हैं इससे लेने के लिए कुछ नियम है। जो नियम है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, वो कोई एक 5-10 साल का बच्चा भी जान जाएगा अगर वो ये वीडियो देख लेगा। ठीक है, अगर आपको पैसे चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना। लेकिन ये योजना क्या है कई लोगों को पता नहीं है। ठीक है, क्या फ़ायदा, कैसे ले सकते हैं, क्या नियम है, ठीक है, कौन कौन से आपको दस्तावेज़ देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया फिर भी यहाँ पर आपके पैसे फंसे हुए नहीं मिले, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, और इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप अप्लाई कर सकते हो लोन भी, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, जहाँ आपको 10,000 से लेकर आपको 10 लाख का लोन मिलता है। तो आप सामने देखोगे गूगल पे ई श्रम लिखने के बाद आप ये वेबसाइट को खोलना। अब ये सारा मैं आपको अपने मोबाइल से दिखा के बता रहा हूँ, आपको कोई ये मोबाइल से नहीं बताएगा, सब कंप्यूटर से बताते हैं, जो कि थोड़ी मुश्किल होती है। मोबाइल पे कैसे कैसे करना है एकदम ध्यान से देखना। आप सामने देखोगे कि ये जो है, वैसे मैंने इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप चाहे देख सकते हो चैनल के, उसमें आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप देखोगे वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, एकमात्र सोल्यूशन है जहाँ पर आप क्लिक करके इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब यहाँ पर जो नियम है, मैं पहला नियम बताने जा रहा हूँ, कान खोल के सुनना। जो आपका आधार कार्ड होगा और जो मोबाइल नंबर होगा, दोनों आपस में लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको यहाँ इसका 1 भी रुपये का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका OTP जो है, वन टाइम पासवर्ड, एक नंबर आएगा आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो। आप सामने देख सकते हो। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, वर्चुअल ID नंबर और आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर वो भरे जिनका यहाँ पर ये कार्ड नहीं बना, और वर्चुअल ID नंबर जिनका ई श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है और वहाँ पर उसको सही करना चाहते हैं, तो आप वो भर सकते हैं। उस पर 12 अंकों का आपको एक नंबर दिया होता है। तो हमने आधार कार्ड चूज़ कर लिया है, तो उसके बाद हम OTP पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP आ गया, देख सकते हो 261-003 हमारा जो है OTP है। आप किसी के साथ शेयर मत करना। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है थोड़ा, बट यहाँ पर डालने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपकी आधार फोटो होगी, आप पुरुष हैं महिला हैं, वो सारा आ जाएगा। ठीक है, सारा आपको आएगा, आपको चेक करना है। अब यहाँ पर eKYC करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम, eKYC करना है आपको अपने ई श्रम कार्ड का। अब ये कैसे करते हैं, eKYC क्या होता है? eKYC, तो देखो KYC होता है नॉर्मल, नो योर कस्टमर, यानी कि पूरी वेरिफिकेशन करना। eKYC यानी कि मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं, बहुत ही सरल है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको हम हेल्प भारत इस चैनल पे बताएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा लोन स्कीम्स, नई लोन ऐप्स के बारे में और कई यहाँ पर ऐसी स्कीम्स के बारे में बताया जाता है जहाँ से आपको वित्तीय सहायता मिलती है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर ये है, आप आयुष्मान कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, हेल्थ में आ जाता है। ठीक है, स्किल्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको जॉब चाहिए तो भी आप इसकी मदद से ले सकते हो। बहुत ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मेन बात करते हैं कि 3,000 रुपये कैसे मिलेंगे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ UAN कार्ड यानी कि जो आपका ये कार्ड है, इसको डाउनलोड करना है, तो आप उस पर भी कर सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको इनमें से चाहिए क्या। क्या आप यहाँ पर कोई स्कीम ढूंढ रहे हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो। लास्ट में है एनरोल फॉर पेंशन, ये ध्यान देना, एनरोल फॉर पेंशन। अब इसमें क्या है, इसी में ही तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो जैसे आएगा यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे आप करोगे सेल्फ इनरोलमेंट है या फिर CSC सेंटर, यानी कि आप कहीं और से अपने सामने नज़दीकी केंद्र में जाके इसके लिए अप्लाई करवा सकते हो। अब सेल्फ इनरोलमेंट में मैं आपको खुद करना सिखाऊंगा और CSC में आप नज़दीकी किसी भी केंद्र में जाके
करवा सकते हो, 100-200 रुपये ले लेंगे। अब क्यों किसी को 100-200 लेना, सेल्फ में सिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अब मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आने के बाद मेरे को प्रोसीड करना है। और यहाँ सामने आप देख सकते हो अभी तक हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जिसने अभी तक कुछ नहीं किया ना वो इस वीडियो को ज़रूर देख के सीखना। बाकी इस फॉर्म का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हो वहाँ से। अब यहाँ एनरोलमेंट आप देखोगे तो यहाँ पर एनरोलमेंट पे आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, PMSYM, PMKMY, बट आपको जाना है PMSYM, श्रम योगी मानधन होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पर बहुत सी सारे विकल्प आ जाते हैं कि आपने पहले से रजिस्टर किया है ई-श्रम पे, तो अगर आपने किया है तो यस दबाएं। अगर ई-श्रम पे आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया तो नो दबाएं। एक चीज़ ज़रूरी जान ले कि अगर आपने ई-श्रम पे रजिस्टर किया है तो ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उस पर भी हमने बहुत वीडियो बना के लोगों को बताया हुआ है, जिस पर लाखों में करोड़ों में व्यूज़ आ चुके हैं और लोगों ने देखे, बहुत प्यार दिया है। लेकिन आप ये कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद सेम एक और ऐसा फॉर्म है, बस थोड़ा सा उसमें एक आधी चीज़ का ध्यान रखना है, वो बताऊंगा। और उससे आपको मुफ्त का लोन मिलेगा, जिसमें 3.5 लाख रुपए तो माफ़ भी हो जाते हैं सरकार की तरफ से। जी हाँ। अब यहाँ पर सिंपल है, मोबाइल नंबर, अपना नाम। अब यहाँ पर पता है क्या गलती नहीं करनी, जो लोग ज़्यादातर करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर को मैं बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड पे होता है, पैन कार्ड पे नाम होता है, सेम वही लिखना है। आपका नाम अगर राहुल कुमार है तो आपको राहुल कुमार वही लिखना है। राहुल कुमार के आगे कुछ होता भी है तो वो तब तक नहीं लिखना अगर आपके आधार कार्ड पे नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कौन सा पेशा है, क्या आप एग्रीकल्चर में है, खेती बाड़ी में है, कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, ठेला है, तो आप उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन, ये टिक पे दबाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कंसेंट मांगा जाता है, यानी कि आपकी परमिशन मांगी जाती है, ठीक है, कि हम यहाँ इसको वेरीफाई कर सकें, तो वो देना ज़रूरी है, तभी आपको जाके यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल पे आएंगे, ठीक है। फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, बैंक यानी कि बैंक की इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम आएंगे डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, जो इसका फॉर्म आता है एक, वो हम उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगला जो चौथा हमारा जो विकल्प आएगा उसमें आपको क्या करना है। लेकिन जो आपको चौथे विकल्प से पहले आपको करना क्या होता है कि जो बैंक की डिटेल है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। चौथे डिटेल में आपको अपलोड करना है मैंडेट फॉर्म को। पांचवी डिटेल में आपको पेमेंट करनी है, पर पेमेंट करनी नहीं मतलब पेमेंट की जो डिटेल है वो मैं बताऊंगा, और बहुत ही ईजी है। अब यहाँ सरकार 2.5 लाख करोड़ सभी को फ्री में तो बांट देगी नहीं, मतलब उसमें से 2.5 लाख करोड़ में से कुछ पैसे, मान लीजिए 50 रुपये आप दोगे ना, तो 50 रुपये सरकार देगी, तो हर महीने 100 रुपये बनते जाएंगे, और ऐसे ऐसे होते ही आपको एक टाइम पर 3,000 रुपये प्रति माह का मिलता जाएगा, वो भी मुफ्त में। अगर इन केस अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके 3,000 रुपये भी आपको मिलेंगे, यानी कि 6,000 रुपये प्रति माह। जी हाँ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक चीज़ का और फ़ायदा है कि आपको एंड अब देखो उम्र के हिसाब से, अगर आप कम उम्र में शुरू करते हो ना 18 से 60 तक, तो आप 55 रुपये दोगे तो सरकार भी उतना ही डालेगी, मतलब जितना आप डालोगे उतना सरकार डालती है। अब नीचे 58 लिखा है, 58 तब लिखा है अगर आप 19 साल की उम्र से शुरू करते हो। अब आपकी कितनी उम्र है और आपको कितने रुपए लग सकते हैं ये चार्ट में देख के बताना। बाकी अगर आपको पता नहीं ये चार्ट या फिर ये जो सामने दिया है ये कहाँ से मिलेगा आपको, हमने इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से जाके इसको पूरा चेक कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या उम्र है, आपको अभी कितने रुपए देने पड़ेंगे, कैसे देने पड़ेंगे, वो सारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये अप्लाई करने के बाद, ये देख लिया आपने, अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको अब अप्लाई करना है लोन के लिए। पता है क्यों करना है? क्योंकि वहाँ से आप अगर आपको लोन की पैसे की ज़रूरत है ना, तो यहाँ से चुटकियों में दूर हो जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, 18 से 40 साल होनी चाहिए, आपकी कम से कम आय 15,000 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 15,000 से ज़्यादा भी है तो कोई नहीं, आप नकली एफिडेविट बनवा सकते हैं, बन जाता है, बट वो आप पे निर्भर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे कैसे कर सकते हैं। गूगल पे आते ही आपने लिखना है जनसमर्थ.in। जी हाँ, सबसे मेन वेबसाइट जहाँ पर आप ये PMEGP लोन का फ़ायदा उठा सकते हो उसका नाम है जनसमर्थ.in। इसका लिंक आपको हमारे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सामने जैसे ही आप इस आधिकारिक पोर्टल पे आते हो सरकार की,
यहाँ आपके सामने कुछ ऐसे लिख के आ जाएगा। सबसे पहले जो भी यहाँ आवेदक है, जो आवेदन करना चाहता है इस लोन के लिए, उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप क्रॉस कर देते हो, क्योंकि मेन चीज़ मैं आपको आज की इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखना, क्योंकि जो स्टेप्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन है। 5 से 7 प्रकार के लोन आपको PMEGP लोन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं वो आपके स्क्रीन के सामने अभी आ रहा है, जिसका नाम है बिज़नेस एक्टिविटी लोन। हिंदी में अगर आपको इसकी जानकारी दूं तो व्यक्तिगत ऋण। तो यहाँ चलिए योग्यता हम जानते हैं कि क्या हम इस लोन को अप्लाई करने के लिए योग्य हैं कि नहीं। आपको मैं फॉर्म भी बताऊंगा कि इस लोन का जो फॉर्म है, ठीक है दोस्तों, उसको आप कैसे भर सकते हैं। जी हाँ, इसके अंतर्गत अगर आप इसके लिए आवेदक होते हैं, योग्य होते हैं, तो आपको 6 यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोन प्रदान करा सकते हैं। 6 यहाँ आपको ऑफ़र मिल सकते हैं और कम से कम 1 भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसके लिए योग्य हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले कि यहाँ हमने डाल दिया कि हमने एक बिज़नेस के लिए चाहिए। उसके बाद क्या आपका शुरू से कोई बिज़नेस है या नवा है, क्या आपने 8वीं कक्षा पास की है, क्या आपने EDP ट्रेनिंग की है, क्या आपको EDP ट्रेनिंग के बारे में पता है, प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। ये यहाँ पर अगर EDP ट्रेनिंग की होती है आपने, तो यहाँ उस पर आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। यहाँ पर आपका जो है बिज़नेस है, व्यवसाय है, किस प्रकार का है, क्या आप कोई सर्विस प्रदान करते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने वो चूज़ कर लेना है। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC ST, और क्या आपको यहाँ फिज़िकली हैंडीकैप्ड है या आपको शारीरिक कोई तकलीफ़ है। यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि इनके हाथ या पैर नहीं होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ये आपने वो लिखना है। उसके बाद क्या आप इन कहीं क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें आ जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र आप देख सकते हो। अगर हाँ तो हाँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अलग फ़ायदा मिल सकता है लोन के लिए। आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे या एक बड़े तौर पे। आप जो व्यवसाय के लिए आपको जो लोन चाहिए, आपको कुल लागत कितनी लगेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी यहाँ दोनों व्यूअर्स के लिए फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो मान लीजिए मुझे 15 लाख का लोन चाहिए और अभी मेरे पास कितने रुपए हैं, ठीक है। मुझे कुल निवेश पूंजी 15 लाख की चाहिए, लेकिन मान लीजिए अभी मेरे पास तकरीबन 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपये है। चलिए 1 लाख मान लेते हैं, क्योंकि 10,000 से क्या होगा। अब 14 लाख रुपए मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। तो यानी कि अब 14 लाख का मुझे लोन मिलेगा। तो यहाँ पर लोन मुझे दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई करके आ चुका है कि आप यहाँ पर PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के हेतु आपको एक 14 लाख का जो लोन है वो मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ, और उस पर सब्सिडी यानी कि हमें 3,75,000 रुपये का जो लोन है, जो राशि है वो माफ़ कर दी जाएगी, जिसमें 9% के मासिक ब्याज पे 14,200 का हमें ब्याज लगेगा 15 सालों तक के लिए। अब ये कई लोगों को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्याज देखोगे बैंकों के मुकाबले में तो बहुत ही कम है, और आपको जो सब्सिडी दी गई है 3,75,000 की, वो भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35% तक की, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स में, आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। पहला स्टेप हमारा हो चुका है, अब यहाँ दूसरे स्टेप पे आएंगे। उसके बाद मैं आपको अगले स्टेप भी बताऊंगा जो मेन है। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि दोस्तों अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो आप अभी जा सकते हो, क्योंकि आगे आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है, जो एक ऐप बताता हूँ उमंग करके, आपके बहुत काम आएगा। यहाँ से आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार का ही ये ऐप है। मैं अपनी कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। अब इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हमने पहला स्टेप तो कर लिया है। अब यहाँ हमारा अगला स्टेप आता है, जो कि है अपना उमंग ऐप को डाउनलोड करके यहाँ आपके आधिकारिक मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर करना। अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो लॉगिन, वरना नीचे जो रजिस्टर है जहाँ मैंने बताया सर्कल करके, वहाँ आपने अब आ जाना है। अभी आपको यहाँ रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने एमपिन डालना है। एमपिन क्या होता है, आपके मोबाइल का पिन, यानी कि आपके लॉक पासवर्ड नहीं, आपने यहाँ नवा बनाना है, ठीक है।
नवा पासवर्ड आप जो भी बना लेते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये कुछ ऐसा आपके मोबाइल की स्क्रीन के सामने खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको बहुत ही सरकारी यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत ही। अब आपको पता है किस चीज़ पे जाना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ देख सकते हो कैटेगरीज़ में 3rd पे जाना है, एजुकेशन, स्किल्स वगैरह पे। अब यहाँ पर आते ही आप देख सकते हो बहुत ही आपको यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ आप देख सकते हो, आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारे एजुकेशन के बोर्ड हैं। अब हमने यहाँ पर PMEGP करना है। हमने ये सर्च कर लिया और हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। बहुत ही कम आपको ये जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों इसके बारे में। आपने जो शुरू में देखा वो आपको बहुत ही वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन ये जानकारी कम मिलेगी। अब ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देना है PMEGP के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना दोस्तों, ये वाली चीज़ आपको बहुत ही कम मिलेगी और ऐसी ही डिटेल्स हम देते रहते हैं जो सरकार की लोन स्कीम होती है उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर्सनल डिटेल पहले आपने वो डालनी है, यानी कि आपका नाम क्या है, ठीक है, किस क्षेत्र में रहते हैं, क्या राज्य में रहते हैं और क्या आपका डिस्ट्रिक्ट है, क्या कौन से ज़िले में रहते हैं, वो सारी डिटेल आपको पता है कि आप जो हमने पिछले फॉर्म में भरी थी कुछ वैसी ही हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ताल्लुक क्या है आपका, ठीक है, आपका बिज़नेस जो रहते हैं उसका भी डिटेल्स मांगेंगे क्योंकि वेरिफिकेशन की जाती है बहुत ही बढ़िया तौर पे। और उसी के बाद आपको जो लोन, बड़े लोन हैं उनके लिए तो आपको पता ही है खुद मुहैया कराने में वेरिफिकेशन लगती है क्योंकि पैसों की बात है। अब अदर डिटेल, ठीक है, अब यानी कि आपके व्यवसाय की यहाँ पर जानकारी मांगी जाती है। सबसे पहले तो आप किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं वो सब है। EDP ट्रेनिंग, ठीक है, EDP ट्रेनिंग के बारे में भी पूछेंगे और आपका बैंक खाते के बारे में भी पूछेंगे। दोस्तों एक गलतियाँ लोग यहाँ पर कर देते हैं, ये ध्यान से सुनना कि जो बैंक खाता जो वो प्रदान कराते हैं उनमें कई बारी लोन राशि प्रदान नहीं हो पाती। वो इस कारण क्योंकि उन्होंने पिछले 6 महीने से 2 साल के बीच में कोई लेन देन नहीं किया होता अपने बैंक खाते में, जिस कारण उन्हें प्रॉब्लम आती है। अब आपको गूगल पे आके PMEGP सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ PMEGP लोन आ जाएगा। यहाँ आपको पहले 2 स्टेप बता दिए, अब ये तीसरा स्टेप है जहाँ आपको ये करना है। और आप देख सकते हो आधिकारिक पोर्टल खुल जाता है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ आप पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के बारे में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वहाँ बहुत ही ज़्यादा विकल्प मिल जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। अगर आप एक न्यू यूनिट के लिए यानी कि एक न्यू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपके सामने अप्लाई करते एक फॉर्म खुल के आ गया। अब इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने मोबाइल से भर सकते हो। जी हाँ, अब आपको जूम करके भी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डिटेल है। अब आपको यहाँ लग भी रहा होगा कि ये कुछ जेन्युइन चीज़ है, क्यों? क्योंकि फॉर्म मोस्टली ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो खादी इंडिया के अंतर्गत ये दिया गया है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। फॉर्म का अगर आपको अलग से लिंक चाहिए डाउनलोड अब कैसे करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप अपने जो पास के CSC केंद्र में जाके उसको भर सकते हो या फिर उनको कह सकते हो उनको भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गाइडलाइंस साथ में दी गई हैं कि जो आपका आधार कार्ड नंबर है ना 12 अंकों का, उसको कैसे भरना है। मतलब आपको कोई भी दिक्कत आती है ना तो राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है, गाइडलाइंस दी गई हैं। आप चाहे इनको पढ़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर इस पोर्टल पे प्रदान किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे श्रमिक भाई या फिर जो भी यहाँ मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैं बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपको 14 लाख, काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, वो लोन आपको नहीं मिल पाता, ठीक है, और छोटे लोन भी नहीं मिल पाते, तो सरकार की यहाँ पर एक और लोन स्कीम है। जी हाँ, आपने सुना होगा उसके बारे में। अगर आपने नहीं सुना तो हमने उस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, जहाँ आप 10,000 से 50,000 का लोन ले सकते हो। जैसे जिनकी किराने की दुकान होती है, कोई छोटा रेड़ा होता है, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस लोन स्कीम के बारे में मैंने वीडियो बनाई है जो कि वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त अच्छे से मिल गई है कि PMEGP के बारे में लोन कैसे अप्लाई करें, तो ये थी सारी डिटेल, आप इसमें डिटेल डाल के अप्लाई कर सकते हैं।